अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शेर अफजल खान मरवत ने पहले सिंध में अपनी इंतखाबी मुहिम जो ग्राउंड पर उन्होंने लीड कर रखी थी उसको कॉल ऑफ करने का ऐलान किया। उसके बाद जब इमरान खान साहब से वकला और सहाफियों की मुलाकात हुई है, फिर शेर अफजल खान मरवत ने दोबारा से अपनी कैंपेन को रीस्टार्ट करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी स्टोरी है, बड़ी न्यूज है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, बैरिस्टर गौहर को बाहर आकर ये बातें क्यों करना पड़ी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज की बड़ी डेवलपमेंट से एक डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ कुछ अहम स्टोरीज हैं, जैसा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है निकाह केस के अंदर, इद्दत में निकाह के केस के अंदर। दूसरा, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरा, शेख रशीद साहब वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब पता नहीं उनको चिल्ला काटना पड़े या कुछ और काटना पड़े, कुछ नहीं कह सकते। प्लान सी की बात कर रही थी पीटीआई। प्लान सी में उन्होंने MWM का तस्करा किया, शिरानी ग्रुप का तस्करा किया। और मैं खुलेआम ये कह रहा था कि आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहां पर अगर कोई भी उम्मीदवार नामजदगी के कागजात जमा कराने से पहले गिरफ्तार हो जाता है या उसको पकड़ लिया जाता है, पेपर छीन लिए जाते हैं, और फिर जिस पार्टी के साथ आपने अलायंस करने की कोशिश की नजरियाती, उसका बंदा सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो शिरानी ग्रुप या MWM के लोगों को कहें कि आप अलग हो जाएं। तो आज शिरानी ग्रुप जो है वो उसने अलहदगी का ऐलान कर दिया है इत्तेहाद से। बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है पीटीआई के लिए। पीटीआई को कैंपेन करने दी जाएगी अगर इंतखाबात होते हैं, कैंपेन का लेवल क्या होगा, किस लेवल के ऊपर, क्या उनके बैनर्स बिलबोर्ड वगैरह लग पाएंगे, तमाम खबरें इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। साथ साथ मैं अपना नंबर जो है वो शेयर कर देता हूं व्हाट्सएप का। अगर पीटीआई के लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी इलेक्टोरल कैंपेन करना चाहे तो हमारा यह प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त हालात उनके लिए मुश्किल हैं। इसके अलावा और किसी पार्टी को हम यह मौका नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, जो मैंने बात आपके साथ रखनी थी वो रख ली है। टॉप स्टोरी जी, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से क्या पैगाम दिया है शेर अफजल खान मरवत के हवाले से। पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब आए, मीडिया से बात की, उन्होंने कहा आपस की लड़ाइयां आपस में रखें, जाती इख्तलाफात को खत्म करें। यह कौन सी बात है कि आपका लीडर जेल के अंदर पड़ा है और आप बाहर लड़ रहे हैं। रऊफ हसन साहब और शेर अफजल मरवत के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने इवन कहा कि शेर अफजल मरवत कंटेस्ट भी करेंगे, इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, वो MNA के कैंडिडेट भी हैं और वो पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसलिए उनकी कदर की जाए। इमरान खान साहब ने यह मैसेज दिलवाया गौहर साहब के जरिए पूरी मीडिया को, और आज टॉप ट्रेंड बना हुआ है शेर अफजल खान मरवत जो है। कुछ स्टोरीज हैं, उससे पहले मैं इमरान खान साहब की बात कर लेता हूं। ले लें जी, इमरान खान साहब ने क्या कहा। पहली स्टोरी, ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज, तो अब क्यों डरे हुए हैं। जब बल्ला भी नहीं है, बल्लेबाज भी है, तो फिर क्यों डरे हुए हैं। प्लान सी के बारे में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। पीटीआई की अंडर सी टीम को भी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही है, तो बड़ी अकलमंदी की बात है कि आप कम से कम प्लान सी पहले ना डिस्क्लोज करें। जो बैरिस्टर गौर साहब तस्वीरें दिखाते फिर रहे हैं कि इनके साथ भी हमारी अलायंस हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है। थोड़ा सा अकल से काम ले लें यार। प्लान्स पहले नहीं बताए जाते, वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, नजर आने चाहिए। ऑलराइट, ये उन्होंने बड़ा, दिस इज वेरी वाइज ऑफ हिम बाय द वे। पीटीआई के अंडर सी टीम को भी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। कानून यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने होते हैं। दोनों सूबों में हुकूमतें तहलील हो गई, 90 रोज गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुए। अक्टूबर में इलेक्शन होना थे, तब भी इलेक्शन नहीं हुए। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है। यह इमरान खान ने आज वकला और सहाफियों से जेल के अंदर बातचीत की है। 6 साल बाद खबर मानिका को इस्तगासा दायर करने का कैसे याद आ गया। बैठा बिठाया खबर मानिका उठ पड़े और ने कहा कि मुझे इस्तगासा दायर करना है। यह केस प्लानिंग के तहत है। उन्होंने पार्टी को खत्म करना है, पहले लोगों को उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। इमरान खान का इद्दत केस में फर्द जुर्म आयद करने पर जवाब। जब फर्द जुर्म आयद हो रही थी उस वक्त क्या डिस्कशन हुई, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा आई एम नॉट गिल्टी, सीधा सीधा खुलकर कहा कि आई एम नॉट गिल्टी। क्या आपको इल्जामात समझ में आ गए। अदालत ने इस्तफसार किया तो उसके ऊपर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये आपके सामने रखता हूं। मुझे तो लीगल चीजें समझ नहीं आती, इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी है, वकील ही समझाएंगे।
मुझे कुछ समझ नहीं आई, अमरीकनों की जुबान में पढ़कर सुनाई गई है। मैं पहले कह चुका हूं, यह सब लंदन प्लान के तहत हो रहा है, कानूनी इस्तेलाहात में नहीं समझ सकता। खुसूसी तौर पर यह जो लंदन एग्रीमेंट के तहत है, बानी पीटीआई इमरान खान। अच्छा, उधर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत जो है वो कोट की और कुछ अहदीस का भी तज़किरा किया। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो वरना अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान का आज फिर कुरान की आयत का हवाला। ये हमसे खौफजदा है, हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया, हमें मुहिम तक चलाने नहीं दी जा रही। माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान, शेर अफजल मरवत के बारे में उन्होंने क्या कहा, कोट अनकोट, शेर अफजल खान मरवत बहादुर आदमी है। वो जो कल रात से ठट्ठे उड़ा रहे थे ना, और वो उनकी जगह को बनता हुआ देख नहीं पा रहे, उनके मुतालिक इमरान खान के जुमले क्या है, शेर अफजल खान मरवत एक बहादुर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेलता है, कभी कभार ऐसी वैसी बातें कर देता है और पार्टी उनकी कदर करे, पार्टी ऐसे बंदे की कदर करे। तो मेरे ख्याल में रऊफ हसन साहब ने कल जो गुफ्तगू फरमाई है उनके ऊपर उनको ना सिर्फ माजरत करनी चाहिए बल्कि इसके ऊपर ऑफिशियली पब्लिक अपॉलॉजी जनरेट करनी चाहिए पीटीआई ऑफिशियल से, मतलब थोड़ा सा कुछ ख्याल कर लेना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, शख्सियात के बारे में बात की। इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, अदलिया पर अब भी एतमाद नहीं रहा, अदलिया पर भी अब एतमाद नहीं रहा। साइफर मामले पर जनरल बाजवा ने कहा अच्छे बच्चों की तरह रहो, वो 2/3 अक्सरियत दिला दूंगा वरना केसेस में फंसाया जाएगा और इलेक्शन में महज 30 नशिस्तें मिलेंगी, इलेक्शन में महज 30 नशिस्तें मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। इमरान खान, तो ये वाला सीन हो गया। अब इसके बाद जो है, इस कहानी के डेवलप होने के दौरान एक और खबर पॉपअप हुई और वो खबर पॉपअप हुई मौलाना शिरानी ग्रुप। मौलाना शिरानी ग्रुप आपको पता है कि खास समझा जाता है मुक़्तदर हलकों का और इमरान खान साहब से राब्तों में था, खास तौर पर जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके थे, बाहर निकलने की बात कर रहे थे, उस वक्त मौलाना शिरानी उनसे जाकर मिल रहे थे और उस वक्त कहा जा रहा था देखें दुनिया कह रही है कि इमरान खान का साथ न दो और ये लोग जा रहे हैं। और सिविल सोसाइटी के नाम पर इम्तियाज़ आलम साहब भी गए थे ज़मान पार्क, आपको याद होगा। मौलाना शिरानी जब प्लान सी की बात पीटीआई करना शुरू हुई है और MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोगों के साथ तस्वीर शेयर करना शुरू कर दी है, उस वक्त जब प्लान सी के ऊपर हाइप बनी हुई थी, उस वक्त मौलाना शिरानी साहब ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब आप इससे बड़ा अलमिया क्या तस्वर करेंगे। तो इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है पीटीआई के वर्कर्स को भी और खासतौर पर पीटीआई लीडरशिप को, क्योंकि आप इस वक्त स्टेक के ऊपर है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिर आज जब ये फर्द जुर्म आयद किया है उसके कुछ ही देर बाद बुशरा बीबी से मुतालिक ये खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनकी तबीयत की हालत कैसी होगी, कुछ देर बाद ये तमाम डिटेल्स आपके सामने और हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये रियलाइज़ क्यों नहीं किया जाता कि यार ज़ातियात पर मबनी जो केसेस हैं वो किसी का 2 मिनट के लिए मुराल तो डाउन कर सकते हैं लेकिन पब्लिक के अंदर उनकी जो रूट्स हैं उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा है एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, अब मतलब आपको भी तो तीसरी बार मुसल्लत किया जाएगा अगर आप आना चाहें तो। लेकिन फिर भी इसी दौरान इसी असना में शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ साहब मईशत की बहाली कर एक और काम कर रहे हैं और फिर आज लतीफ़ खोसा के दरमियान और जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के दरमियान भी एक मडभीड़ हो गई दोबारा से। आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा फिर आमने सामने आ गए। असल मामला क्या था, ये छोटी सी खबर है, ये भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान की तोशा खाना नाअहली केस के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की सजा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने उनसे मुकालमा किया कि लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आप टीवी नहीं देखते तो फिर ये कैसे पता लगता है कि इल्जाम लगाया उन्होंने, या फिर सोशल मीडिया नहीं देखते, दोनों चीजें तो देखते नहीं थे। ये सोचने वाली बात है। फिर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। अब कानून के मुताबिक जो रिलीफ, पाकिस्तान में कानून बचा क्या है? कानून का काफिल का तो हट गया, पीछे नून बच गया है और पाकिस्तान का पाकुस्ता ये तीनों चले गए, बाकी नून बच गया, तो बाकी रह क्या गया पीछे। तो इस हालत के अंदर जो रिलीफ या जो तकलीफ होनी है पब्लिक को वो तो करीना कयास नहीं है, वो तो आपके और हम सब के सामने है। अब बात कर लेते हैं शेर अफजल खान मरवत। इस वक्त वो कहते हैं ना कि एक्स फैक्टर हाँ
दिस इज द राइट टर्मिनोलॉजी। एक्स फैक्टर है पीटीआई का। शेर अफजल खान मरवत इस वक्त एक्स फैक्टर है पीटीआई का। जज्बाती है, मुर्शिद मानते हैं इमरान खान को, खुलकर खेलते हैं, उनको अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि 14 मुल्क की पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये फवाद जैसे शख्सियत के भाई जो हैं, रऊफ हसन साहब, इनको आप प्रोमिनेंट रखें। ठीक है, इनकी भी बात सुने, उनको जाहिर है कि ब्रोक्रेटिक लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो काम शेर अफजल मरवत ने पिछले 2-3 महीने में कर दिया है वो पीटीआई के किसी आउटसाइड लिविंग लीडरशिप ने ना मुल्क से बाहर ना पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की है। तो इसलिए जो उनका क्रेडिट बनता है दैट क्रेडिट शुड बी गिवन। जो उनका क्रेडिट नहीं बनता वहां पर आप आकर बात जरूर करें कि आपने ये गलत किया है। आप मुझे बताएं किस पार्लियामानी लीडर के अंदर ये जुर्रत थी कि वो चारों छाने चित कर दे, किस में जुर्रत थी कि वो लाखों की तादाद में लोगों को एंगेज करे और पब्लिक के अंदर जाकर खड़ा हो जाए और उसको ये डर भी ना हो कि मेरे ऊपर फायर खुल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसको पीटीआई को रियलाइज करने की जरूरत है। पहले भी पीटीआई इस मामले के ऊपर बड़ा डेंट खा चुका है। इमरान खान साहब का यह कहना कि वो एक बहादुर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेलता है और पार्टी को उसकी कदर करनी चाहिए, इतने जुमले रऊफ हसन साहब के लिए काफी हैं, जो कल कह रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर कि शेर अफजल खान मरवत की इमरान खान साहब से पता नहीं मुलाकात होती भी है या नहीं होती। अगर आप इस तरह से अपनी पॉलिटिकल फिगर्स को मलाइन करते रहेंगे तो असल चेहरा किसका खुलकर सामने आ रहा है यह आपको रियलाइज करने की जरूरत है। इस वक्त वेकअप कॉल है तहरीक इंसाफ के लिए। देखें, हम तो राइट बात करेंगे, पीएमएलएन उधर से जो खेल रही है वो सबको पता है, उसने मैनेज किया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को मैनेज किया हुआ है। ये मैनेजमेंट का काम पीटीआई नहीं करती, ना वो कर सकी है माजी में, ना उनके पास ये गट्स हैं माजरत के साथ, ना वो पैसा है। तो उधर जो चीज मैनेज हो रही है तो इधर एटलीस्ट आप रिगार्ड तो करना सीखें। और दूसरा एक और चीज, जो बड़े बड़े सहाफी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, कभी ये भी सोचा कि वो किस तरह गुजारा करते होंगे? 2 मिनट के लिए सोचिएगा जरा इस बात को भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।